डियर लर्नर, आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और इस नए टॉपिक में हम लोग आज एक पार्ट बचा था जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे और वो क्रिटिकल एंगल और इसके साथ साथ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डायमंड की ब्रिलियंसी कैसे ज़्यादा होती है या क्रिटिकल एंगल का क्या इम्पैक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स एंड एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। तो आज के टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब बात की जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। हमने एक और एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो टॉपिक है वो अलग से ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पार्ट आता है, तो इसीलिए हमने इसको अलग से एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहले इसका एक जो बेसिक व्यू है, जनरली आप क्या करते हैं कि सपोज आपने कहीं रोड साइड पे या फिर किसी मेले में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देख रखे हैं जिसमें एक छोटा सा लैंप होता है इस तरह का, और इस लैंप से कुछ ऐसे प्लास्टिक्स निकले होते हैं या केबल्स टाइप का स्ट्रक्चर निकला होता है ये इस तरह का। और इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि लैंप की जो लाइटिंग होती है वो यहां से इल्यूमिनेट जब करते हैं, यानी कि लैंप की लाइटिंग अगर यहां जलती है तो वो लाइट यहां से होते हुए ट्रांसमिट होते हुए इसके अंदर से होते हुए यहां पर जा करके, यानी कि इस टिप पॉइंट पर हमको दिखाई देती है, यहां पर दिखती है, यहां पर दिखती है, ये इस तरह से हमें दिखता है। ये एक फाउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है लैंप का और ये चीज दिखती है। इसके पीछे का मैकेनिज्म हम लोग समझ नहीं पाते कि होता क्या है। लाइट नीचे जल रही है, पूरे उस पाइपलाइन में या उस बंडल में हमें लाइट नहीं दिखी लेकिन टिप पॉइंट पर आकर के लाइट दिख रही है। तो ये जो केबल है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। या तो ये ग्लास का बना होगा, प्लास्टिक का बना होगा, अदरवाइज ये सिलिका या क्वार्टज मटेरियल का बना होता है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल का, कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं वाइवा में कि आप ये बताएं ऑप्टिकल फाइबर केबल किस फिनोमेना पे वर्क करता है या इसका प्रिंसिपल क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज इट इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका एक एप्लीकेशन है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल या केवल ऑप्टिकल फाइबर के नाम से ही इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल की जब बात आती है तो ये रहा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके कंपोनेंट क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, साथ में डिजाइनिंग के साथ साथ डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बाद वर्किंग यानी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का प्रोसेस इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में कैसे चलता है। आफ्टर दैट हम लोग इसके यूजेस क्या हैं यानी एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिकल फाइबर के, वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको कितना बोर्ड में राइट करना है ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी स्क्रीन पे ही रहेगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर्ड में कितना प्रेस्क्राइब डिटेल लिखना है, कितना नहीं लिखना है, यानी जितना मटेरियल हम दे रहे हैं सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं राइट करना है। इवन डायग्राम भी हमने बना दिया। तो आइए चलते हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ये जो आपके जो स्ट्रिप्स है ये, या फिर हम ये कहें ये जो केबल है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, या प्लास्टिक, ग्लास, सिलिका, क्वार्टज मटेरियल का बना होगा। आइए चलिए देखते हैं कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। एंड ऑप्टिकल फाइबर देखिए, सबसे पहली बात तो ये हेयर थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला होता है, थिन। और सबसे बड़ी बात ये बना किसका है, ग्लास का या क्वार्टज का, और ये भी सराउंडेड है ग्लास कोटिंग से। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये रहा स्ट्रक्चर, एक कोर पार्ट है, उसके ऊपर उसको कवर करने वाला पार्ट क्या है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग को कवर करने वाला पार्ट क्या है, बफर कोटिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ऑप्टिकल एनर्जी अगर
एक जगह से यानी सोर्स से डेस्टिनेशन आपको ट्रांसमिट करना है। इन दैट केस होता क्या है, अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करते हैं तो आपको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम किस मटेरियल का बना है ये डिपेंड करता है उसकी लॉन्ग लाइफ पे, यानी कि मटेरियल ही बताएगा कि ये कितना सर्वाइव कर सकता है या फिर कितना सस्टेनेबल है या फिर कितना यूज किया जा सकता है कितने साल के लिए। बट यहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या है कि आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो। इजिली इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, फिर भी इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इवन सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक इंच से जहां एनर्जी इंटर कर रही है और फाइनली जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पर वो निकल रही है, इंटर करते समय अगर इंटेंसिटी एनर्जी की वीक भी है तो जहां पर आउटकमिंग यानी जहां पर उसको निकलना है वहां पर उसकी इंटेंसिटी वीक नहीं होती है, इवन ग्रेटर ही होकर के निकलती है। ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ द लाइट एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी का टाइप ऑप्टिकल भी हो सकता है, एनर्जी का टाइप आपका इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो मल्टीपल रिपीटेशन की जब बात आती है तो मल्टीपल रिपीटेशन में होता क्या है, जितनी बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार रिपीटेशन हो रहा है और एनर्जी की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, या तो क्वार्ट्ज का या फिर ग्लास का बना होगा। और जैसे ये देख रहे हैं ना आप कोर पार्ट, इसकी बात हम कर रहे हैं, सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसको किससे कवर किया गया, एक और पार्ट से। उसको हम लोग क्या करें, उस पाइप को जो कवर किया गया दूसरी पाइप से, वो पाइप है हमारा क्लैडिंग। बट क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। इट इज स्लाइटली लोअर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कहीं ज्यादा है क्लैडिंग से, या कह सकते हैं कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेस देन है कोर से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये सब क्यों बताया जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर कोर का बहुत ज्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम है। देखिए इसका एक सीधा सा कांसेप्ट है, जब आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, अगर हम ये कहें कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इट मीन्स, और ये भी बता दें कि जो μ1 है वो ग्रेटर देन है किससे, μ2 से, या किसी किसी बुक में इसको ऐसे लिखा है μ1 इज लेस देन μ2, सॉरी लेस देन नहीं होगा आपका, यहां पर इसको ऐसे लिखा है μ2 इज लेस देन μ1। ठीक है, यही टर्म क्या किया गया, अपोजिट कर दिया गया है, साइन भी एज इट इज रहेगा। तो अगर ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का ग्रेटर है, तो आपको पता है ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर हुआ उसका क्रिटिकल एंगल लेस हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल एंगल लेस हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin IC। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हुआ उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो किस पार्ट से इंटर होगी, वो इस पार्ट से इंटर होगी, कोर से। तो कोर से अगर लाइट एनर्जी या फिर ऑप्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप भेज रहे हैं, तो अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो अंदर का क्रिटिकल एंगल काफी लेस होगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल लेस हुआ उस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा करके आपको कुछ नया एंगल पे लाइट को या एनर्जी को इंसिडेंट कराना है। और अगर आपने कर दिया, मान लीजिए क्रिटिकल एंगल हो गया 10 डिग्री और आपने 11 डिग्री पे क्या किया, 11 डिग्री पे लाइट को इंटर करा दिया, इंसिडेंट एंगल आपका 11 डिग्री है। अब वो 11 डिग्री पे ही आपने कर दिया, कितनी बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, यानी एक नॉर्मल सा एंगल आपने बताया कि इंसिडेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। इसलिए बोला जाता है कि जो अंदर वाली पाइप है जिसको आप कोर कह रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होना चाहिए एज कंपेयर टू आउटर पार्ट, दैट इज क्लैडिंग। क्लैडिंग भी आपका प्लास्टिक, ग्लास, इस मटेरियल का बना होता है, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा इससे इनर पार्ट से कम होता है। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमने बताया। और ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है, एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करना। हेयर थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके 3 कंपोनेंट हैं, कोर, क्लैडिंग, बफर कोटिंग। बफर कोटिंग का जिक्र अभी बाद में करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि जो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उससे आउटर वाले से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे, फेनोमेना पे ये वर्क करेगा।
अब जैसे ये बात होती है कोर, फिर क्लैडिंग, फिर बफर कोटिंग, तो इसमें हमने बता रखा है कि कोर किस मटेरियल का बनेगा, ग्लास का, सिलिका का, प्लास्टिक का, क्वार्टज का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है जो हाई रहेगा थोड़ा सा, और इसका डायमीटर क्या है 10 to 100 माइक्रोमीटर है, यानी 10⁻⁻⁶ का कांसेप्ट आप लगा लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देन क्लैडिंग आता है। क्लैडिंग क्या है, कोर के जस्ट अपर पार्ट यानी कवरिंग पार्ट को हम बोलते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम है। देन इससे ऊपर भी क्या है, बफर कोटिंग। बफर कोटिंग एक जैकेट का काम करता है, कवर का काम करता है, कि किसी भी तरीके से अंदर वाले जो पार्ट है उनको किसी भी तरीके से डैमेज या नुकसान ना पहुंचे। तो वो ऊपर की कवरिंग होती है, जैसे कि नॉर्मल वायर होता है, वायर के ऊपर क्या होता है, रबर या फिर प्लास्टिक का कवरिंग होता है, वैसे ही काम किसका है, बफर कोटिंग का है। बफर कोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बफर कोटिंग भी प्लास्टिक जैकेट ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके फेनोमेना पे, आखिर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, या ये कह सकते हैं हाउ टू प्रोपेगेट इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि आप इसका नोट्स भी कंप्लीट कर सके साथ साथ में। अब इस स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग चलेंगे अपने नए पार्ट पे, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये रहा वो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। आप देख रहे हैं कि ये जो एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया है, और बेंड करने के बाद भी लाइट एनर्जी में कोई भी, उसकी इंटेंसिटी में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं आया है। इंटेंसिटी बल्कि ज्यादा ही होकर के निकली है, जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी तो मिली, लेकिन विथ हाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, कि जहां बताया जाता है कि जैसे अभी मैं लाइट के नीचे खड़ा हूं तो मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक है, और सपोज ये लाइट बंद कर दी जाए, हल्की लाइट हो, तब भी मैं आपको दिखूंगा। बट उस कंडीशन में क्या है कि आप हमें देख तो पा रहे हैं, बट लाइट की इंटेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इंटेंसिटी क्या बताती है कि लाइट का इंपैक्ट कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आते हैं व्हेन लाइट इज इंसिडेंट। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब ये देखना ना आप, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां हुआ, अगर हम बात करें तो यहां पर जरूर एक नॉर्मल बना होगा, ये नॉर्मल रहा होगा, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल रहा होगा। और ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल इंसिडेंस। अब ये क्रिटिकल इंसिडेंस किसका है, तो क्रिटिकल इंसिडेंस किसका है, अंदर वाले कोर का है। जिस मटेरियल से आप इस एनर्जी को पास कर रहे हैं, उस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल आपको पता होना चाहिए। आप उससे थोड़ा सा बढ़ा करके अपना इंसिडेंस एंगल रखेंगे, ताकि इंसिडेंस एंगल अगर लेस यहां हमने कर दिया, इसको ग्रेटर करना है इंसिडेंस एंगल को। ये रहा आपका इंसिडेंस एंगल आई, ग्रेटर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपका क्या है, इंसिडेंस होना चाहिए। इंसिडेंस अगर ग्रेटर है तो ये लाइट आएगी यहां पर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर लाइट यहां आई, फिर आपने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल ड्रा करते ही देखा अच्छा यहां इंसिडेंट बन रहा है अगेन, तो ये इंसिडेंट फिर क्या है, क्रिटिकल, यानी मटेरियल के इंसिडेंस से, मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से, इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, लाइट फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फिर लाइट यहां पहुंची, फिर आपने क्या किया, फिर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, फिर ये देखा कि हाँ यहां पर फिर क्या इंसिडेंस बना, और वो इंसिडेंस अगेन क्या है, मटेरियल के क्रिटिकल इंसिडेंस से ज्यादा, फिर अगेन क्या होगा, लाइट इधर आ जाएगी। ऐसे ही आप हर जगह क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करते चले जाएंगे, और लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए लास्ट में इस एंड पॉइंट पे निकलेगी यहां पर। और जब इस एंड पॉइंट पे निकलती है तो वहां पर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होकर के ही मिलेगी। यहां पर जो भी एनर्जी रही होगी उसकी इंटेंसिटी जितनी है उससे ज्यादा हमें वहां पर एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये इसका सिंपल सा प्रोपेगेशन है, और इस प्रोसेस को हमने यहां पर राइट कर दिया है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन एवर इट आउटकमिंग फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ मटेरियल, या ये कहें कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से जैसे ही आउटकमिंग एंड पे आती है, इसका एनर्जी का लॉस नहीं होगा। देन ये तो प्रोसेस हो गया जो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके यूजेस पे, यानी एप्लीकेशन पे। तो देखिए एप्लीकेशन, सबसे पहली बात तो आप लोग एक मेडिकल के एरिया में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अगर आपको पेट संबंधी, यानी आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले तो या तो दवा से डॉक्टर सही करेंगे,
नहीं होगा तो कहेंगे अच्छा आप जांच कराएं, जांच में भी कुछ नहीं पता चला, चलो एक प्रोसेस होता है एंडोस्कोपी, जिसमें एक पतला सा केबल होता है, उसके एक एंड पे एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, उसको आपके माउथ के थ्रू इंटर कर देंगे आपके स्टोमक तक, और स्टोमक में जब वो जाता है तो वहां की सारी पिक्चर कलेक्ट करता है, 2D पिक्चर्स होती हैं वो, और वो पिक्चर कलेक्ट करने के बाद उनके स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पे, वो कंप्यूटर पे आपके पेट की सभी प्रॉब्लम्स को मॉनिटर कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अंदर। तो इस इंडोस्कोपी में जो केबल यूज किया गया है वो केबल ही क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि वो नीचे से पिक्चर कलेक्ट कर रहा है और उस एनर्जी को, यानी जो एनर्जी है वहां तक, उसको यहां से आपके पेट के अंदर से लेकर के केबल के थ्रू आपके मॉनिटर तक पहुंचा रहा है। तो ये जब भी स्क्रीन पे आ रहा है तो 2D पिक्चर बन रही है, तो यानी मेडिकल के एरिया में इसका यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है इसके। आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। ये रहा आपका एप्लीकेशन, एज इट इज, आपको एक भी चीज चेंज नहीं करना है। ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है तो आपको एज इट इज ये सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले एक लाइट पाइप जो आपके स्टोमक तक पहुंचाई गई, इंडोस्कोपी का प्रोसेस है वो, उसके थ्रू हमने ये देखा कि मेडिकल के एरिया में इसका यूज किया गया, किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, किसके लिए, ऑप्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी चीजों को चेक करने के लिए। देन नेक्स्ट जो है आपका, यही केबल आपका आजकल आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्पीड काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक, कई गीगाबाइट तक की हो गई है, या फिर हम कहें केबीपीएस की जो स्पीड मिलती थी वो एमबीपीएस, इसके बाद फिर गीगाबाइट वाली स्पीड में आ गए, फिर टेराबाइट में आ गई। तो ये सब अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा स्पीड क्यों बढ़ती जा रही। पहले क्या था, नॉर्मल वायर का यूज किया जाता था इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी का लॉस होता था, लेकिन उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई होता था। अब यहां पर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें यह भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका तार कहीं से बेंट हो गया है तो आगे एनर्जी पास नहीं होगी, करिए ना इसको, तो हमने अभी दिखाया आपका, अगर तार यानी वायर भी बेंट है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ट्रांसमिट और रिसीव करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस पर्पज के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना चाहते हैं तो इस केबल का यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसके बाद दूसरा है, ऑप्टिकल सिग्नल को भी आप एक एंड से दूसरे एंड तक भेज सकते हैं और उससे 2 डायमेंशनल पिक्चर, जो भी हमने एंडोस्कोपी वाली बात की थी वो हमने यहां पर डिस्कस कर दी है। देन इसके बाद है, फोटोमेट्रिक सेंसर्स में इसका यूज किया जाता है। किस लिए यूज करते हैं, ब्लड का फ्लो मेजर करने के लिए, ठीक है, हार्ट में। तो फोटोमेट्रिक सेंसर का यूज किया जाता है, ब्लड का फ्लो आपके हार्ट तक कितना पहुंच रहा है कि नहीं, सही रेशियो है कि नहीं, सही स्पीड है कि नहीं, वो चीज मेजर किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टोमीटर में इसका यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर में इसका यूज हम किस लिए करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकालने के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकालने के लिए। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बोर्ड में इतना ही राइट करना रहे। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी आपका जो सीरीज चल रहा है वो रे ऑप्टिक्स ही चल रहा है, तो रे ऑप्टिक्स के ही नए टॉपिक के साथ हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।